Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 11 Perimeter and Area Exercise 11.3 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे Exercise 11.3. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है. Find the circumference of the circles with the following radius. यहाँ पे हमको पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, यानी कि जब हम लोग सरकमफरेंस निकालेंगे तो हम लोग पाई लेंगे 22/7. ए कहता है रेडियस 14 सेंटीमीटर, बी कहता है रेडियस 28 मिलीमीटर, सी कहता है रेडियस 21 सेंटीमीटर. हमको निकालना है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये सब मेरा सर्कल का रेडियस दिया हुआ है. ओके, देखिए कैसे होगा ये है एक्सरसाइज 11.3. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 का ए. ये कहता है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर सरकमफरेंस मेरा हो जाता है 2 पाई आर. ओके, ये मेरा हो गया है 2 और पाई हो गया है 22/7. आर दिया हुआ है 14, ये आ गया है 14. कट करने से मेरा आंसर आता है 88 सेंटीमीटर. नेक्स्ट दिया हुआ है बी, जो कि रेडियस है मेरा 28 सेंटीमीटर. सरकमफरेंस मेरा हो गया है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7. रेडियस है मेरा 28, कट करने से हो जाता है 176 सेंटीमीटर. फिर मेरा नंबर सी दिया हुआ है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. देयरफॉर सरकमफरेंस मेरा हो गया है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 21. ये मेरा हो गया है 132 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है. ये है क्वेश्चन नंबर 2. ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. यहाँ पे हमको दिए हुए सर्कल का एरिया निकालना है और नंबर ए में दिया हुआ है रेडियस 14 मिलीमीटर. हमको लेना है पाई का वैल्यू 22/7. नंबर बी में दिया हुआ है डायामीटर 49 मीटर और नंबर सी में दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर. हमको निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल. देखिए कैसे होगा. ये है नंबर 2 का ए. हमको दिया हुआ है रेडियस 14 मिलीमीटर. एरिया हमको पता है क्या होता है सर्कल का, पाई इंटू आर स्क्वायर. तो मेरा यहाँ पाई क्या होगा, 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है और r मतलब है 14, इसलिए 14 इंटू 14 कर लिए हैं, यानी कि ये हो गया 14 स्क्वायर. ये मेरा कट करने से आता है 616 मिलीमीटर स्क्वायर. नंबर बी देखिए, यहाँ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर है मेरा 49 मीटर का. अगर डायमीटर 49 मीटर है सो रेडियस मेरा हो जाता है डायमीटर बाई 2, यानी कि 49/2. देयरफॉर एरिया मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मतलब हो गया है 22/7, आर मतलब हो गया है 49/2. इसलिए आर को हम लोग दो बार लिख लिए हैं, 49/2 और 49/2. ये पूरा कट करने के बाद मेरा आंसर आता है 1886.50 मीटर स्क्वायर. ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ दिस सर्कल. ये है नंबर सी. यहाँ पे दिया हुआ है हमको रेडियस 5 सेंटीमीटर का और एरिया मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर. पाई मतलब हो गया है 22/7, आर मतलब हो गया है 5, इसलिए ये मेरा हो जाता है 5 इंटू 5. ये कट करने से आता है मेरे पास 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है. ये है क्वेश्चन नंबर 3. ये कहता है इफ द सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट. हमको दिया हुआ है सरकमफरेंस एक सर्कुलर शीट का जो है 154 मीटर. हमको निकालना है रेडियस उस सर्कुलर शीट का और हमको निकालना है एरिया उस सर्कुलर शीट का. देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 3. सरकमफरेंस हमको दिया हुआ है 154, यानी कि 2 पाई आर हमको दिया हुआ है 154 मीटर. तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस निकाल सकते हैं. तो यहाँ से देखिए आर यानी कि रेडियस हो गया है 154 और ये 2 पाई चल गया है नीचे. कट करने से मेरा आता है 49/2, यानी कि ये मेरा हो गया है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि 49/2 मीटर. अब एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा, एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमको यहाँ पे निकल गया था आर, यानी कि ये मेरा हो गया है 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2. ये कट करने से मेरे पास आता है 1886.50 मीटर स्क्वायर. ये मेरा हो गया है एरिया. एरिया का जो होता है यूनिट वो हमेशा होता है मेरा स्क्वायर में. ठीक है, ये वाला हो गया है मेरा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. ये है नंबर 4.
ये कहता है ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, यानी कि यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है और इस सर्कुलर गार्डन का ये है डायमीटर और ये है मेरा 21 मीटर का। ओके, अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि अगर वो जो गार्डनर है यहाँ से फेंस लगाना चालू करता है तो ऐसे घूम के ये जब यहाँ से जाके जब एक पूरा राउंड लगाएगा तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा। ये मेरा हो जाता है 1 राउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ बोलता है हमको 2 राउंड्स, यानी कि गार्डनर फिर से एक बार यहाँ लगाएगा और फिर से एक और सर्कुलर राउंड घूम के फिर से यहाँ पे जाएगा, यानी कि 2 बार गार्डनर यहाँ पे घूम रहा है। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 रुपी पर मीटर। अब देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 4, दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 21 मीटर। अगर ये वाला मेरा एक सर्कुलर गार्डन है तो इसका जो डायमीटर है ये वाला है मेरे पास 21 मीटर का। अगर डायमीटर 21 मीटर का है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन मेरा हो जाएगा 21/2 मीटर। रेडियस मेरा होता है डायमीटर बाई 2। लेंथ ऑफ द रोप मतलब हो जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन। कितना लेंथ लगेगा हमको रोप का वो मेरा हो जाता है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, यानी कि यहाँ पे हमको सर्कमफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। अगर ये वाला सर्कल है तो ध्यान दीजिए ये सर्कल के पूरे बॉडी से होके ये वाला हमको फेंस लगाना है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो सर्कल का बॉडी से होके जाएगा इस तरीके से वो मेरा हो जाएगा सर्कमफरेंस, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे निकालना है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमको पता है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा 2 पाई r। 2 हमको दिया हुआ है यहाँ पे, पाई हमको पता है, r निकल गया है 21/2। ये कट करने से आता है 66 मीटर। ओके, इसका मतलब ये जो सर्कमफरेंस है ये सर्कल का ये मेरा है 66 मीटर का। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रोप टू मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस, यानी कि अगर वो जो गार्डनर है वो यहाँ से फेंस लगाना चालू करता है तो 1 राउंड में उसको लगेगा 61 मीटर का रोप। अब यहाँ पे 2 राउंड्स हो रहा था, जब 2 राउंड्स होगा तब ये मेरा हो जाएगा 66 इंटू 2, यानी कि ये मेरा बन जाता है 2 इंटू सर्कमफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 राउंड हो रहा था इसलिए, ठीक है। ये मेरा हो गया है 2 इंटू 66 यानी कि 132 मीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है 1 मीटर फेंस लगाने के लिए उस गार्डनर को लग रहा है 4 रुपीज। ओके, अगर 1 मीटर के लिए रखता है 4 रुपीज तो 132 मीटर के लिए लगना चाहिए 132 इंटू 4। ओके, इसलिए ये मेरा हो गया है कॉस्ट ऑफ द रोप एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पे मेरा ₹4, ये मेरा हो गया है 4 इंटू 132 यानी कि ₹528। इसका मतलब ये जो गार्डनर है वो जब इस गार्डन में 2 बार फेंस लगाएगा उसको कॉस्टिंग पड़ जाएगा ₹528 का, ठीक है। अब देखिए नंबर 5 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 5। ये कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमको 2 सर्कल, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। यहाँ पे कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये अगर मेरा बड़ा सर्कल है तो यहाँ से हमको यहाँ तक यानी कि बड़ा सर्कल तक मेरे पास रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला है मेरा 3 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, यानी कि जो शेड किया हुआ है यानी कि जो ब्लू में है उसका हमको एरिया निकालना है। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस को ले लिए हैं R1, छोटा वाला सर्कल के रेडियस को ले लिए हैं R2। अब यहाँ पे देखिए R1 है मेरा रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल और R2 है मेरा रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसलिए R1 हो गया है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब एरिया 1 यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 1 यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया हो जाता है मेरा पाई r²। पाई यहाँ पे लिए हम लोग 3.14 और यहाँ पे इंटू 4 किए हैं,
इसको सॉल्व करके मेरा आता है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 2 ये मेरा हो गया है पाई इंटू R2 का स्क्वायर यानी कि रेडियस 2 का स्क्वायर, ये मेरा हो गया है 3.14 इंटू 9। सॉल्व करने से इसको आता है 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यानी कि देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट यानी कि ये जो शीट है शेडेड पोर्शन का, इसका मेरा एरिया बन जाएगा A1 माइनस A2 यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया माइनस जो छोटा सर्कल है उसका एरिया। इसलिए ये मेरा हो गया है 50.24 माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 6, ये कहता है साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है और उस सर्कुलर टेबल कवर के ऊपर में वो एक क्या करना चाहती है, वो एक लेस लगाना चाहती है ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर टेबल। अगर ये वाला मेरा एक सर्कुलर टेबल है तो इस सर्कुलर टेबल के एज में यानी कि बॉर्डर में, यानी कि ये जो बॉर्डर है सर्कुलर टेबल का, यहाँ पे ये एक लेस लगाना चाहती है, ठीक है। और इस सर्कुलर टेबल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमको जो लेस है उसका लेंथ पूछ रहा है, यानी कि हमको यहाँ बोल रहा है सरकमफरेंस निकालने के लिए। और बोलता है कि ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट ₹15। अगर 1 मीटर लेस का रुपीज पड़ता है हमको कॉस्टिंग 15 रुपीज का, तो वो पूरा लेस कितने में आएगा वो पूछ रहा है हमसे। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर टेबल वो है 1.5 मीटर, यानी कि अगर डायमीटर मेरा 1.5 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अगर 1.5 मीटर है तो रेडियस मेरा हो जाएगा 1.5 मीटर बाई 2 मीटर, यानी कि रेडियस हो गया है मेरा 1.5 बाई 2 मीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस मेरा हो जाता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5 बाई 2, ये मेरा है रेडियस। ओके, तो इसलिए ये हो गया है सॉल्व करने के बाद सरकमफरेंस इज इक्वल टू 4.71 मीटर। सरकमफरेंस हो जाता है मेरा लेंथ ऑफ द लेस। अब देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है अगर 1 मीटर का कॉस्ट आता है मेरे पास 15 रुपीज का, तो 4.71 मीटर कितना कॉस्ट पड़ेगा? नाउ कॉस्ट ऑफ द लेस एट ₹15 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का है 15 रुपीज, तो 4.71 मीटर का हो जाएगा 4.71 इंटू 15 यानी कि ₹70.65। टोटल जो लेस वो लेगा वो टेबल का जो कॉर्नर है यानी कि टेबल का जो एज है उसको डेकोरेट करने के लिए, तो उसको लगेगा 70.65 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 7, ये कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज ए सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये फिगर का हमको निकालना है पेरीमीटर, यानी कि हमको निकालना है इसका सरकमफरेंस। पेरीमीटर और सरकमफरेंस दोनों एक ही चीज होता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये मेरा सरकमफरेंस कैसे निकलेगा, यानी कि पेरीमीटर निकलेगा, ये वाला लेंगे पूरा हम लोग, ओके, इसको निकालेंगे और इसको निकाल के हम लोग ये वाला जो डायमीटर है उसके साथ ऐड कर देंगे, तब निकलेगा मेरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हमको पता है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल हो गया है मेरा 2 पाई आर बाई 2, यानी सर्कल के लिए अगर 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, इसलिए 2 कट गया, मेरा आ गया पाई आर। ये मेरा हो गया है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। गिवन डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल है 10। अगर डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में सेमी सर्कल का 10, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो गया है मेरा उसका 10 बाई 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल मेरा हो जाएगा पाई इंटू आर, यानी कि 3.14 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई करके होता है 15.7 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, ये मेरा हो जाता है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल प्लस जो हमको दिया हुआ था डायमीटर, वो ये दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा हो गया है 25.7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए नंबर 8 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 8, ये कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ
पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कुलर टेबल है और ये सर्कुलर टेबल का जो टॉप है यानी कि ऊपर का जो जगह है उसको हमको पॉलिश करना है। ठीक है, ये पॉलिश करने के लिए हमको बोल रहा है और दिया हुआ है डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर टेबल टॉप 1.6 मीटर और बोलता है हम लोग जो पॉलिश करेंगे उसका हम लोग कॉस्ट होगा यानी कि रेट होगा पॉलिश करने का 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिट है मेरा मीटर स्क्वायर का। तो मीटर स्क्वायर यूनिट किसका होता है, एरिया का, इसलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर टेबल टॉप। देखिए कैसे होगा, ये है नंबर 8, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप दिया हुआ 1.6, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा हो जाएगा सर्कुलर टेबल टॉप का 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई मतलब हो गया है 3.14, आर हो गया है 0.8 इंटू 0.8। इसको सॉल्व किए हैं तो हो गया है 3.14 इंटू 0.64 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सर्कुलर टेबल टॉप, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹15 पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए हमको लग रहा है 15 रुपीज। तो 2 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए कितना पैसा लगेगा बताइए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 है तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए मेरा हो जाएगा ₹15 इंटू 2 यानी कि ₹30 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कहता है शैजली took a wire of length 44 centimeter and bent it to the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, circular or the square? यहाँ पे हमको पाई लेने के लिए बोल रहा है 22/7। देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन 9। यहाँ पे हमको बोल रहा है सैजली ने एक वायर ले लिया है, इतना लंबा सा वायर। ओके, इस वायर के हेल्प से सैजली एक सर्कल बना रही है और सैजली एक स्क्वायर बना रही है। ओके, अब ये स्क्वायर और ये सर्कल दोनों ही बन रहा है मेरा इस वायर से, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ए वायर इज यूज्ड टू मेक द शेप्स ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर विच मीन्स circumference of the circle and perimeter of a square। ये मेरा हो जाएगा ये वायर से। ओके, इसका मतलब जो लेंथ है वायर का वो लेंथ से ही हम लोग बना रहे हैं ये सर्कल, इसलिए ये मेरा बन जाता है circumference of the circle। लेंथ ऑफ द वायर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 44 सेंटीमीटर, इसका मतलब circumference of the circle ये मेरा बन जाएगा कितना, ये मेरा बन जाएगा 44 सेंटीमीटर का, इसलिए ये मेरा हो गया है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। ओके, अब देखिए इस वाले वायर से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, इसलिए ये मेरा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमको निकल गया है सरकमफरेंस तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मेरा रेडियस जो हमको नहीं पता है, रेडियस मेरा हो जाएगा 44/2 इंटू पाई, ये मेरा हो गया है सॉल्व करके r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस मेरा निकल गया है इस सर्कल का 7 सेंटीमीटर का। देयरफॉर एरिया मेरा हो गया है ये सर्कल का पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि ये हो गया है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 44 क्योंकि इसी वायर से हम लोगों ने बनाया है स्क्वायर को भी, यानी कि ये मेरा हो गया है 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, साइड मतलब हो गया है s, इसका मतलब ये जो साइड होता है एक स्क्वायर का उसको हम लोग बोलते हैं s। ठीक है, ये मेरा हो गया है फॉर्मूला में 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44। देयरफॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर ये मेरा हो गया है 44 डिवाइड बाई 4, ये 4 चल गया इक्वल टू के उधर, ये चल जाएगा नीचे, इसलिए हो गया 44/4, ये मेरा आ गया है 11 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर मेरा हो गया है साइड का स्क्वायर,
साइड मेरे पास निकल गया है 11 सेंटीमीटर का, इसलिए एरिया हो गया है मेरे पास 11 इंटू 11 यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा एरिया ज्यादा है, सर्कल का एरिया ज्यादा है या फिर स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। सर्कल का मेरे पास एरिया है 154 और स्क्वायर का एरिया है 121। हेंस वी कैन से दैट सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कहता है फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है एक सर्कुलर कार्ड शीट। यहाँ पे सर्कुलर कार्ड शीट में से यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये टोटल शीट में से अगर हम लोग ये दो सर्कल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया को निकाल देंगे तो हमको रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। ओके, ये जो सर्कुलर शीट है, ये सर्कुलर शीट का हमको रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर से अगर हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल यानी कि ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका हमको लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला है 3 और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला है 1। देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 10। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कार्ड शीट, ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट निकल जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ये मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो छोटा वाला जो सर्कल है इसका भी मेरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसलिए 22/7 रेडियस था मेरा 3.5 और 3.5 कट करने से मेरे पास आता है 77/2। ओके, यानी कि ये मेरा आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस देयर आर टू इनर सर्कल्स, यहाँ पे दो इनर सर्कल था, इसलिए मेरा एरिया कवर बाई टू इनर सर्कल्स मेरा हो जाएगा 2 इंटू 38.5। यहाँ पे एक सर्कल का एरिया है 38.5, तो दो सर्कल का एरिया कितना होगा 38.5 इंटू 2 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना है। अब ये मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ मेरा 3 सेंटीमीटर, ब्रेड मेरा 1 सेंटीमीटर, ये मेरा हो जाता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि दो जो सर्कल दिया हुआ था उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट निकला था मेरे पास 616 और दो एरिया ऑफ सर्कल को मिला के मेरा हुआ था 77 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ था मेरा 3, इसलिए ये मेरा हो गया है 616 माइनस 80 यानी कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया है रिमेनिंग एरिया ऑफ दैट सर्कुलर कार्ड शीट। देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इन सर्कुलर कार्ड शीट ये मेरा बन जाता है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। ये कहता है ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. What is the area left over aluminium sheet? मेरे पास एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है, यानी कि समझिए कि ये वाला मेरा एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है। ओके, ये स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट का जो साइड है वो दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर का। ओके, और कहता है ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके भीतर में एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्कल हम लोग इस एल्यूमिनियम शीट से निकाल रहे हैं, तो बोल रहा है कि कितना एरिया इसमें रिमेनिंग बच जाएगा वो बताइए। देखिए कैसे होगा ये।
ये है क्वेश्चन 11। यहाँ पे है मेरा ये स्क्वायर शीट। एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट मेरा हो गया है साइड का स्क्वायर, यानी कि हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया मेरा हो जाता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड है मेरा स्क्वायर का 6 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया है 6 इंटू 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द इनर सर्कल, यानी कि ये मेरा एरिया ऑफ द सर्कल हो गया है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर दिया हुआ है 2, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल हो गया है 3.14 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3.14 इंटू 4, ये मेरा हो गया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको बोलता है कि रिमेनिंग एरिया कितना बच गया है इस स्क्वायर शीट में, ये बताइए। ये निकालने के लिए हम लोग को ये स्क्वायर शीट जो दिया हुआ है उसमें से ये सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि 36 माइनस 12.56, ये मेरा हो गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है नंबर 12। ये कहता है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये है नंबर 12। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हमको दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग को निकालना है यहाँ पे रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगा, हमको पता है सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, जो कि मेरा होता है इक्वल टू 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से मेरा आर हो गया है 31.4 बाई 2 पाई, यानी कि ये वाला आर मेरा हो गया है 31.4 बाई 2 इंटू 3.14। कट करने से मेरा आता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा हो गया है रेडियस। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल ये मेरा बन जाता है 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस हमको मिल गया है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल हमको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये मेरा हो जाता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा नंबर 13। ये कहता है ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर मेरे पास एक फ्लावर बेड है। ये सर्कुलर फ्लावर बेड जो है वो मेरा क्या है, इज सराउंडेड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड। यहाँ पे 4 मीटर वाइड यानी कि 4 मीटर चौड़ा एक पाथ है जो मेरा कवर कर रहा है इस सर्कुलर फ्लावर बेड को। ओके, अब कहता है द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, यानी कि जो डायमीटर है फ्लावर बेड का, यानी कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये जो डायमीटर हो गया फ्लावर बेड का वो है मेरे पास 66 मीटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, ये जो पाथ है इस पाथ का हमको एरिया पूछ रहा है, ये वाले पाथ का। ओके, देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये वाला सर्कुलर बेड। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड का हमको दिया हुआ है डायमीटर 66 मीटर का, यानी कि ये वाला है मेरा 66 मीटर। ओके, अब ये जो पाथ है ये पाथ का हमको दिया हुआ है डायमीटर 4 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक है 4 मीटर का। ओके, तो हमको पूछता है कि ये वाला जो पाथ है ये पाथ का एरिया कितना है बताइए। ओके, देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि हमको निकालना है ये एरिया ऑफ द पाथ इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ द पाथ मेरा हो गया है एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। कभी भी आपको ऐसा 2 सर्कल दिखेगा तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ओके, एरिया ऑफ द बिगर सर्कल यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पाई तो दिया हुआ क्वेश्चन में 3.14, लेकिन रेडियस क्या होगा, रेडियस ध्यान से देखिए। अगर ये वाला मेरा डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, तो अगर यहाँ पे 4 हो रहा है तो यहाँ पे भी तो मेरा 4 होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर पाथ का जो मतलब विड्थ है वो मतलब है मेरे पास 4, इसलिए यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा। तो 66 यहाँ पे है तो यहाँ पे 4, यानी कि 66 प्लस 4 70 और 70 प्लस 4 74, ये मेरा हो गया है 66 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि ये मेरा टोटल हो गया है डायमीटर 74 का। तो टोटल डायमीटर मेरा बन गया है बड़ा सर्कल का 74।
इसका मतलब रेडियस मेरा हो जाएगा 74/2, ये मेरा हो गया है 37। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया है 37, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ था पाई, यानी कि 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ये सॉल्व करने से मेरा हो जाता है 4298.66 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, ये मेरा हो गया है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई हमको पता है 3.14। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा? देखिए, स्मॉलर सर्कल का डायमीटर हमको दिया हुआ है 66, तो इसका रेडियस हो जाएगा 66/2, यानी कि 33 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरा हो गया है 33 इंटू 33, यानी कि ये मेरा है आर और ये मेरा है आर। ओके, इसलिए मेरा हो गया है 3419.46 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ मेरा हो गया है बड़ा वाला मेरा सर्कल है उसका एरिया और माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया, यानी कि 879 - 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी यूनिट है ये सारा है मेरा मीटर स्क्वायर में, इसलिए मेरा आ गया यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग दिया हुआ जो पाथ है उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 14। ये कहता है ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। समझिए कि ये वाला मेरा एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर का। ओके, अब एक स्प्रिंकलर है एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। एक स्प्रिंकलर खड़ा है सेंटर ऑफ द गार्डन में, और क्या कर रहा है? ये स्प्रिंकलर मेरा वाटर दे रहा है, यानी कि पानी दे रहा है गार्डन में। वो पानी दे रहा है गार्डन में जहां तक रेडियस जा रहा है 12 मीटर का। तो यहाँ पे खड़ा होके वो 12 मीटर रेडियस तक सिर्फ पानी दे पा रहा है इस गार्डन में। ठीक है, तो हमको कहता है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या स्प्रिंकलर पूरा एंटायर गार्डन में वाटर दे पा रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन 14। ये कहता है एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन हमको दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर हमको हो रहा है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हमको रेडियस दिया हुआ है 12। तो ये मेरा हो गया है 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि ये मेरा हो गया है 3.14 इंटू 144, ये मेरा हो जाता है 452.16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ द फ्लावर गार्डन दिया हुआ है 314, लेकिन जो स्प्रिंकलर पानी दे रहा है वो 452.16 मीटर स्क्वायर एरिया तक पानी दे पा रहा है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये वाला इससे बड़ा हो रहा है। सिंस एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन, सो स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, अगर स्प्रिंकलर जो पानी दे रहा है वो ज्यादा एरिया में दे रहा है, फ्लावर गार्डन का जितना एरिया है उससे, इसका मतलब स्प्रिंकलर पूरे फ्लावर गार्डन में पानी दे रहा है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। और यहाँ पे हमको लेना है पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए कैसे होगा ये है नंबर 15। यहाँ पे दिया हुआ है मेरा एडजॉइनिंग फिगर। कहता है कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल मेरे पास दिया हुआ है 19 मीटर का। ये जो आउटर सर्कल है यहाँ का रेडियस मेरा है 19 मीटर। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल हमको दिया हुआ है 9 मीटर का। ठीक है, अगर यहां से यहां तक अगर 19 है और यहां से यहां तक 10 है, तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा? ये मेरा हो जाएगा 19 - 10, यानी कि 9। ठीक है, ये 9 + 10 ये मिला ही के तो 19 हो रहा है। अगर ये पूरा 19 है तो अगर ये वाला 10 है तो ये वाला तो 9 ही होगा ना। इसलिए सरकमफरेंस ऑफ द आउटर सर्कल मेरा हो गया है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई। पाई मेरा होगा 3.14 जो क्वेश्चन में बोल रहा है हमको, और आर मेरा हो गया है 19, इसलिए इसको सॉल्व करके आता है 119.32 मीटर। और सरकमफरेंस ऑफ द इनर सर्कल ये मेरा हो गया है 2 पाई आर,
यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 9, यहाँ पे मेरा हो गया है 3.14 इंटू 18। ये सॉल्व करके आता है मेरे पास 56.52 मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो टू 352 मीटर। देखिए कैसे होगा ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। मेरे पास दिया हुआ है एक व्हील, ठीक है। एक व्हील का हमको बोलता है कि रेडियस है 28 सेंटीमीटर का, यानी कि सेंटर से लेके ये जो रेडियस है ये वाला हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये अगर 28 है तो इसका सरकमफरेंस क्या होगा? सरकमफरेंस इसका हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि 28। ये सॉल्व करने से आता है 176 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला जो व्हील है, ये व्हील अगर 1 सर्कुलर राउंड घूमता है तो ये मेरा जाएगा 176 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन टोटल व्हील रोटेट्स, लिखा हुआ है 352 मीटर। ये वाला जो व्हील है वो टोटल रोटेट हो रहा है 352 मीटर, और यहाँ पे हमको निकला है ये वाला सरकमफरेंस सेंटीमीटर में। इसलिए यूनिट को सेम करने के लिए हम लोग यहाँ पे मीटर से चेंज करके सेंटीमीटर में लेके आ गए हैं, यानी कि ये मेरा हो गया है 352 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 35200 सेंटीमीटर। Therefore, the number of times the wheel will rotate, ये मेरा हो जाएगा 35200 by 176, यानी कि 200। So the wheel of radius 28 centimeter needs to rotate 200 times to go to 352 मीटर। ये जो हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक व्हील, ये व्हील जब एक बार घूमता है तब ये जाता है 176 सेंटीमीटर का सरकमफरेंस में, ठीक है। वैसे ही ये जब 2 बार जाएगा, 3 बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा, इस तरीके से घूमते घूमते वो क्या होगा, इस तरीके से घूमते घूमते वो 352 मीटर तक आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते मेरे पास ये जो व्हील है ये कितना राउंड लेगा, ठीक है, ये कितना बार घूमेगा ये हमको पूछ रहा है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार ऐसा घूम रहा है व्हील, ठीक है। घूमते घूमते वो 352 मीटर तक तभी आएगा जब वो 200 टाइम्स तक घूमेगा, ठीक है। यही मेरा यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ये वाला व्हील मेरा कितना बार घूमेगा ताकि वो 352 मीटर तक आ पाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है मेरा क्वेश्चन 17। ये कहता है द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 17, और ये वाला है मेरा एक डायग्राम जो सर्कल का तरह दिख रहा है। ये है मेरा एक क्लॉक और ये है मेरा क्लॉक का एक मिनट हैंड, ओके। और ये मिनट हैंड का मेरे पास जो दिया हुआ है लेंथ वो है 15 सेंटीमीटर का। ये जो मिनट हैंड है ये मेरा काम कर रहा है ए रेडियस ऑफ ए सर्कल का, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में मिनट हैंड विल मेक 1 फुल रोटेशन, यानी कि ये वाला जो मिनट हैंड है ये 1 आवर में एक फुल रोटेशन करेगा, ठीक है। अगर ये 1 आवर में एक फुल रोटेशन करेगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 फुल रोटेशन, यानी कि ये वाला जो 1 फुल रोटेशन है इसमें वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, जब यहां से स्टार्ट कर रहा है 15 सेंटीमीटर का जो मिनट हैंड है और ये पूरा घूम रहा है और 1 आवर में उसके बाद वो यहाँ पे जाके फिर से आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मेरा हो रहा है सरकमफरेंस ऑफ द क्लॉक, है ना। इसलिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है रेडियस 15 सेंटीमीटर और सरकमफरेंस क्या हो गया, फिर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक मेरा हो गया है 2 पाई आर। तो ये मेरा हो गया है 2 इंटू 3.14 इंटू 15,
15th हमें रेडियस, ये हो गया है 3.14 इंटू 30 यानी कि 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। 1 आवर मतलब क्या होता है? 1 आवर मतलब जहां पे ये मिनट हैंड खड़ा है, 1 आवर मतलब हो जाता है एक पूरा रोटेशन। ठीक है, एक पूरा रोटेशन मतलब हो जाता है सरकमफरेंस ऑफ द क्लॉक। सरकमफरेंस मतलब हो जाता है 2 पाई आर। इसलिए यहां से मेरा निकल गया है कितना लेंथ, वो वाला जो मिनट हैंड है वो घूम रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो टिप ऑफ द मिनट हैंड है वो घूम रहा है, यानी कि मूव कर रहा है 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.